गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं भाई? आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, एक मोटिवेशन का काम करेगा। अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे बता देना, मैं उस गलती को नेक्स्ट डे जो है आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो कोशिश पूरी की है कि आपको सेशंस अच्छे लगे। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप प्लीज़ जितना हो सकता है कैंडिडेट्स शेयर कीजिए। शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग में ही जो है आने वाले सेशंस आपके लाइव हो सकते हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि आपको ये सेशंस फ्रूटफुल नहीं लग रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम इसको और अपडेट कर देंगे, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब आपको मुझे ये देखना है कि आपको ये कोशिश कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्बरेस बुद्धिज्म वॉज। बुद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले साधु कौन है? ठीक है, तो अगर देखा जाए विष्णुगुप्त जो थे, ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनको कौटिल्य, जिनको आप अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी चाणक्य भी कहते हैं, तो ये नहीं है। ब्रह्मगुप्त वो थे जिनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन के फाउंडर, जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो भी दिया था, एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया है, तो ये नहीं है। बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, जिसके बाद शुंगा डायनेस्टी आई थी, तो ये नहीं है। आंसर इज उपागुप्त वॉज द डिसिपल और द टीचर ऑफ बुद्धिज्म, यानी जिन्होंने बुद्धिज्म के बारे में जो है अशोका को बताया था। इसके बाद इनके जो मेन थे आनंदा, जिन्होंने सुरासनी जो है इनके मेन डिसिप्लिन बने। बट आपको यही याद करना है कि अशोका के जो मेन किस मॉन्क से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, दैट इज कॉल्ड उपागुप्त। लख बख्श वॉज द टाइटल गिवन टू द रूलर। लख बख्श इल्तुतमिश जो था, ये जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था, जिसने चालीसा प्रथा चलाई, जिसने टंका एंड जीतल को शुरू किया था। इनके टाइम्स पे मंगोल्स ने अटैक किया था, और मंगोल्स को टक्कर किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी वजह से सीरी उन्होंने एक कैपिटल बनाई थी, तो ये नहीं है। बलबन, नवरोज की प्रथा पेबॉस प्रथा खत्म की। दीवाने अर्ज इन्होंने चलाया, तो ये नहीं है। रजिया, फर्स्ट फीमेल टू अटेन द थ्रोन इन दिल्ली सल्तनत 12 से 36 से 40 तक, ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। तो आंसर इज आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका वो था? गौरी का स्लेव था, ठीक है, जिसको गौरी जो था वो दिल्ली सल्तनत देकर वापस चला गया था, जिसने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, लेकिन उसकी कंप्लीशन इल्तुतमिश ने की थी। इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस किसे कहा जाता है, यानी उद्यान मसालों के रूप में किसे जाना जाता है? कर्नाटका इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, ठीक है, इसको सैंडलवुड के लिए भी, संदल यानी चंदन के लिए। वेस्ट बंगाल को राइस के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। रिश्ला एक जगह है जो कि जूट के लिए जानी जाती है। सिक्किम, सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? सिक्किम, कंचनजंगा। सिक्किम इज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्डमम, इलायची सबसे ज़्यादा जो है सिक्किम से होती है, तो आंसर इज केरला। आंसर क्या है आपका? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क जो है आपका गल्फ ऑफ खम्बत या कैम्बे इज फेमस फॉर एक्सट्रीम टाइड्स। जो टाइड्स आती है ना आपकी, उसके लिए फेमस है ये गल्फ ऑफ खम्बत। अरेबियन सी, जहाँ पे नर्मदा और तपी गिरती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो कि नर्मदा एंड तपी कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में, और ये किसको कवर करता है? वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है, तो ये नहीं है। एंड बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, ये किस घाट्स को कवर करता है? आपकी नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स को भी करता है, और आपकी नॉर्दर्न घाट्स को, यानी सॉरी ईस्टर्न घाट्स को। बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र गिरती है, ठीक है, ये नहीं है। आंसर इज गल्फ ऑफ मन्नार इज फेमस फॉर फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? गल्फ ऑफ मन्नार। टू बी द वोटर इन इंडिया, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज? एक वोट देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड? देखिए राज्यसभा आर्टिकल 80,
अपर हाउस है, 250 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें आपके जो हैं 12 जो है प्रेसिडेंट चुनता है। तो इसके जो है 6 साल, परमानेंट हाउस है, 6 साल की ड्यूरेशन है, बट हर 2 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं और कितने चुने जाते हैं, 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं उनको री इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरल है। पतंजलि वॉज अ फिलोसफर ऑफ मध्यमिका स्कूल, ऑथर ऑफ बुक आयुर्वेदा। योगचारा स्कूल के फिलोसफर हैं कि एक पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक हैं। तो ये क्या है कि ये जो थे एक ऑथर हैं जिन्होंने पाणिनि का संस्कृत ग्रामर के जो हैं कमेंटरी की है। तो आंसर इज आपका पाणिनि यानी डी। सुर सागर क्या है? सुर सागर जो है बहादुर शाह जफर की स्मृतियां हैं, नहीं। मेडिवल ट्रिटाइज ऑन म्यूजिक कंपोज्ड बाय तानसेन, तानसेन का म्यूजिक, नहीं। पोइटिक वर्क ऑफ सूरदास या फिर नन ऑफ दिस, या सूरदास की काव्यात्मक, यस। सुर सागर जो है वो सूरदास, और ये कौन थे आपके? ब्लाइंड पर्सन थे, ब्लाइंड थे, ठीक है। IRDP इज स्टैंड्स फॉर, IRDP किससे मतलब है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है आपका? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक सेशंस कैसे लगे? देखिए मेरे पास इस टाइम पे है कि आप बोलोगे कि मैम करवाई जा रही है, मैं आपके साथ कर रही हूँ। हम सिर्फ इतनी वेट करें कि यही सेशंस इंटरैक्टिव वे से दोबारा रिपीट जरूर करूँगी मैं, बट अभी जो है सेशंस का आप सिर्फ इतना देखिए कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेशंस कैसे लग रहे हैं। देहर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। देखिए देहर पावर हाउस भी है, ठीक है। तो ये देहर पावर हाउस कहाँ पे है आपका? किस नदी पे है? सतलुज पे नहीं है। सतलुज पे आप कई डैम बोल सकते हो, भाखड़ा नंगर डैम बोल सकते हो। सतलुज पे हम सतादरू शिपकिला से निकलती है, किन्नौर से आती है और चौड़ा में शिमला में एंटर करती है, फरनो से मंडी में एंटर करती है। देन उसके बाद बिलासपुर में कसोल, सबसे बड़ी झील जो है वो कहाँ पे बनी है? गोबिंद सागर झील बनी है। तो ये है इसका, ये नहीं है। रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, खैरी से माधोपुर में एंटर कर जाती है कहाँ की लाइफलाइन? ये है चंबा की। तो इसके जो नाम हैं आपके पुरुषनी और इरावती। जो आपका चिनाब, चंद्र और भागा तांडी में जाकर मिलती हैं, बारालाचा पास से निकलती हैं, इसको 80 किनी भी बोलते हैं। तो देहर जो है वो ब्यास की है, ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास जो है कांगड़ा में संधोल, मंडी में बजोरा, और अगर ब्यास की बात की जाए इसको अरिजकिया और विपाशा भी बोलते हैं। तो आंसर इज ब्यास। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड वॉज डिकी डोलमा, फर्स्ट फीमेल, यंगर फीमेल जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। तो ये नहीं है। सुमन रावत, केशव नारायणन या जयदेव किरण। तो अगर हम इसकी बात करें आपकी, तो मैं इसमें आपको ये बता देती हूँ कि इसके नाम, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट वेट। देखिए केशव नारायण को 1986 में पहला चंद्रधर गुलेरी अवार्ड मिला है। तो ये नहीं है। जयदेव किरण को जो है आपका कौन सा अवार्ड मिला है? ये मिला है कांशीराम अवार्ड, कांशीराम अवार्ड 1989 में, ठीक है। सबसे पहला पहाड़ी शिखर अवार्ड मिला था बिरिया राम को, ठीक है। ये भी याद रख लो। YS परमार अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? मियाँ गोवर्धन सिंह 1986 में, ये भी याद रखना, ठीक है। पहाड़ी शिखर सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? पहला भवानी दत्त को, ठीक है। और प्रकाश नेशनल टीचर्स अवार्ड पहला किसको मिला है? प्रकाश चंद को। तो ये भी याद रखना, YS परमार मियाँ गोवर्धन को, चंद्रधर गुलेरी अवार्ड पहला जो है वो केशव नारायणन को, जयदेव जो है वो कांशीराम को मिला है, कांशीराम जिसको पहाड़ा द गांधी और पहाड़ा द बुलबुल भी कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ी गांधी और पहाड़ा द बुलबुल। तो आंसर है सुमन रावत। सुमन रावत को पहला परशुराम स्पोर्ट्स के लिए मिला है, एथलीट, ठीक है। तो ये आंसर इज आपका सुमन रावत। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ एप्पल प्रोडक्शन? आपको अगर रिवीजन सेशन अगर आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है किसी पेपर में, तो आपका ऑप्शंस देख लीजिए। चंबा इज वैली ऑफ हनी, किन्नौर की रीबा वैली जो है दैट इज फेमस फॉर ग्रेप्स, सांगला वैली जो है भोजपत्र, कीवी सबसे ज़्यादा, बीट रूट इसमें सबसे ज़्यादा होता है, नियोज़े इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, चिलगोज जो नियोज़े होते हैं। और अगर देखा जाए ये किन्नौर जो है ये इसके लिए काले ज़ीरे के लिए भी फेमस है। सिरमौर
जिंजर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सिरमौर में होती है, तो आंसर इज शिमला। पोटैटो एप लार्जेस्ट कहाँ पे है? शिमला में। कोटगढ़ में लगाए गए थे सत्यानंद स्टॉक्स ने, ठीक है। सबसे पहले ये मशोबरा में लगे थे 1887 में। गुल्लेर प्रिंसली स्टेट, ये क्वेश्चंस अगर जिन्होंने सेशंस देखिए, मैं ये जरूर बोलूँगी कि 7 से 8 का प्रैक्टिस सेशन HP GK और स्टैटिक GK का है, वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपके पुराने पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही डील किया जा रहा है। उसके बाद अगर आपको डिटेल देखना है तो 8 से 9 की क्लास देखिए। लास्ट में यही कहूँगी कि जितने MCQ सेशंस तो इसलिए चलाया है क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के लिए, कि जल्द से जल्द उनको याद हो जाए। बेसिक क्वेश्चंस क्या आते हैं कि आपका नंबर कहीं से ना कटे, कोशिश पूरी की है। तो गुलेर, दत्तार चंद ने दत्तारपुर, ठीक है, आलमचंद ने आलमपुर, सिबराम ने सिब्बा, तो हरिचंद जो है उन्होंने गुलेर और हरिपुर इसकी कैपिटल थी। हरि गुलेर से एक स्टेट निकली थी सिब्बा, दैट इज सिब्रा, ठीक है। दत्तारचंद तो ये नहीं है, आलमचंद आलमपुर। एट विच स्टेट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल फॉर्म। ये सेशंस गाइस आप HP GK का सेशन जो 8 से 9 का चलता है वो जरूर देखिए। प्रिंसली स्टेट्स वाला सेशन भी आप 8 से 9 का पूरा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है विद 1 लाइनर क्वेश्चंस, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। इन सबको देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका लुधियाना सेशन 15 से 16 1937, ठीक है, जिसके जो है लुधियाना सेशन था, और इस सेशन में जो है रियासती शिमला रियासती प्रजामंडल बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंग्लिश के क्वेश्चंस है। अनपैरेलल्ड के स्पेलिंग क्या होते हैं? तो अनपैरेलल्ड के स्पेलिंग जो हैं आपके अनपैरेलल्ड, तो अनपैरेलल्ड के स्पेलिंग क्या होते हैं? पैरेलल्ड, तो ये आएगा। अपार्थिड, अपार्थिड के स्पेलिंग ये। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के स्पेलिंग क्या होंगे? ठीक है, एस्टोनिश्ड, इसमें आपको बेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम्स बताने। एस्टोनिश्ड होता है शॉक्ड होना, खुश होना, तो एंग्री नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, अमेज, शॉक्ड, फनी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल, ठीक है। इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है उजागर करना, दैट इज रोज, ठीक है। अब आपने इसमें मीनिंग बताना है, ईडियम है ये, तो ईडियम में बताना है टू डिग एट, टू एग्जैजरेट, ठीक है। टू लेंड एन ईयर, लेंड एन ईयर का मतलब होता है पूरी तरह से देखना, केयरफुली वॉचर, ठीक है। अब आते हैं हिंदी का। हिंदी के सेशन में मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी के सेशन में कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है, बट कोशिश ऐसी करती हूँ कि ना डाउट आए, पर फिर भी अब जो है आने वाले टाइम पे आपको हिंदी के सेशंस को भी अपग्रेड, मतलब एक सेशन आपका 5 से 6 होगा जिसमें हिंदी और रीजनिंग चलेगा। प्रज्वलित कौन सा उपसर्ग प्रत्यय? प्रज्वलित, तो प्र, ठीक है, उपसर्ग जो पहले लगते हैं। उल्लंघन, उल्लंघन में कौन सा लगेगा? उल, ठीक है। प्रत्यय मूल रूप से क्या होते हैं? प्रत्यय मूल रूप से शब्दांश होते हैं जिसमें शब्द को जोड़ा जाता है, तो ये होते हैं शब्दांश, ठीक है। बालिका में स्त्रीवाची प्रत्यय कौन सा होगा? आ नहीं होगा, बालिका, इका, वर्ड क्या आ रहा है? इका, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय प्रधान होता है, तृतीय प्रधान होता है, या फिर दोनों। देखिए, बहुब्रीहि समास वो समास होते हैं जिनमें दोनों पद प्रधान नहीं होते। तो अब यहाँ पे है कि प्रथम पद भी नहीं होता प्रधान, द्वितीय भी नहीं होता, ठीक है, तो तीसरा पद प्रधान होता है। तो दोनों पद तो नहीं होते, इसमें तीसरे पे टिक लगा लो, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर है। कमल नयन, अधोलिखित पद को सही विग्रह कीजिए। कमल नयन, कमल है जैसे नयन, कमल और नयन, कमल जैसे नयनों वाला कमल रूपी, तो कमल जैसे नयन, आंसर इज कमल जैसे नयन। निम्नलिखित पद में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? इसमें से क्या है? मृगलोचन, मृगलोचन क्या है? मृग जैसे लोचन, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि, तो ये होना चाहिए आपका तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कर्मधारय, कर्मधारय समास कौन सा? देखिए, त्रिभुज नहीं है, शताब्दी नहीं है, दीर्घबाहु जो है ये, इसमें होना चाहिए पतिव्रता, जो काम कर रही है। कर्मधारय जिसमें कर्म हो रहा है, तो पतिव्रता।
पुतलियाँ बदलना, पुतलियाँ बदलने का अर्थ क्या है? प्रसन्न होना, मरणासन होना, क्रोधित होना या दुखी होना। पुतलियाँ बदलना मीन्स क्रोधित होना, ठीक है, दुख भी हो सकता है, क्रोधित भी हो सकता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस पे अगर किसी को भी डाउट होता है तो पूछ लीजिए। नाउ नेक्स्ट आता है साइंस सेशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? फॉर्मूला आपसे पूछा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम, सोडियम सल्फेट तो नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर जो बनाना है उसमें हम 10 ऑफ H आइंस यानी टार्ट्रिक आइंस डालते हैं। द रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, रेयन जो होता है दैट इज फ्रॉम वुड पल्प। तो वुड पल्प ना ही प्लास्टिक है, ना ही कोल है, ना ही पेट्रोलियम है। आंसर इज सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कौन नहीं शो करता है? एक ऑर्गेनिज्म से मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से लार्जर ऑर्गेनिज्म बनना। हाउस फ्लाई यस, मॉस्किटो भी शो करता है, बटरफ्लाई भी शो करती है, बट सिल्वर फिश मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करती है, यानी कायांतरण, ठीक है। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू, एपीकल्चर क्या होता है? हनी बी, फिश, सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट्स, लैक इंसेक्ट्स नहीं है, सिल्क वॉर्म्स के लिए सेरिकल्चर, ठीक है। फिश के लिए पिस्सीकल्चर भी होता है और एक्वाकल्चर भी होता है, तो ये नहीं है। आंसर इज हनी बी, शहद निकालने वाली हनी बी को बोलते हैं एपिस इंडिका, ठीक है। पॉइजन ग्लैंड्स इन द स्नेक्स आर सिचुएटेड इन, जो सांप में जो जहरीले ग्लैंड्स होते हैं यानी जिससे विष निकलता है वो कहाँ है? लोअर जॉ में नहीं, टंग में नहीं, हेड में नहीं, अपर जॉ में एक होता है, तो अपर पार्ट ऑफ द साइड, जो अपर साइड, अपर जॉ की साइड पे होता है, तो आंसर इज बी। इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स द फ्यूल इज, लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या डलता है? ठीक है, ज्यादातर हाइड्रोजन, डीजल नहीं डलता, मीथेन नहीं डलती, पेट्रोलियम नहीं डलता, रिफाइंड केरोसिन डलता, ठीक है। पेट्रोल कार्स में चलता है, डीजल्स नहीं। डीजल को जानने के लिए हमें चाहिए सिटेन नंबर, पेट्रोल की नंबर्स को जानने के लिए हमें चाहिए ऑक्टेन नंबर। मीथेन जिसको CH4 मार्श गैस भी बोलते हैं, और गोबर गैस में भी, बायोगैस में भी यही होती है, ठीक है। एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सन एंड द स्टार्स इज, जो एनर्जी सन और स्टार्स, रेडिएटिंग एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, आंसर इज स्टेलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन एंड स्टार्स से मिलती है उसको हम बोलते हैं स्टेलर। पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट पे होती है, ठीक है, और हाइट से मेजर की जाती है। रेडिएटिंग एनर्जी इज रेडिएशंस। फोटोग्राफिक फिल्म्स कंटेन द कोटिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर कार्बन, कार्बन नहीं होता आपका, सोडियम ब्रोमाइड नहीं होता, सोडियम ब्रोमाइड नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर टू द फायर क्रिकेट्स, तो कौन देता है? पोटाशियम नहीं देता, सोडियम, बेरियम क्लोराइड, आंसर इज बेरियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ कार देयर शुड बी अ पैसेंजर, ड्राइवर या फिर आपका एक सेकेंड, फैन या ऑनर, एक सेकेंड चेक करने दीजिए। फॉर अ कार देयर शुड बी अ पैसेंजर, ड्राइवर, फैन या फिर आपका एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। पीछे जो है आपका, इसमें मेरे को डाउट हुआ था, सिल्वर हेलाइड्स होते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये वाटर इंक्स के लिए होता है, मैं कंफ्यूज हुई हूँ। तो आंसर इज आपका यहाँ पे आएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट जो है दैट इज वाटर इंक के लिए यूज होता है, ये आएगा सिल्वर ब्रोमाइड, आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड, इसको ठीक कर लीजिए। फॉर अ कार देयर शुड बी, कार के लिए पैसेंजर होना चाहिए, ड्राइवर, फैन या ऑनर,
तो ऑब्वियसली कार के लिए ड्राइवर, जब तक कार ड्राइव नहीं होगी तो वो कैसे चलेगी, दैट इज कॉल्ड ड्राइवर। मोस्ट इसेंशियल फॉर द स्टूडेंट इज, स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, उसकी पढ़ाई। डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स, डेंजर खतरा हमेशा डर को जगाता है। मोस्ट इसेंशियल फॉर अ स्कूल इज, एक स्कूल के लिए बिल्डिंग होना जरूरी है, हॉस्टल होना जरूरी है, गार्ड होना जरूरी है या स्टूडेंट, तो स्कूल होगा, स्टूडेंट्स होंगे तब स्कूल होगा। मोस्ट इसेंशियल फॉर अ मैन इज, एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा लेग, आई, ईयर या हार्ट। देखिए लेग, आई, ईयर तो पार्ट्स हैं, लेकिन अगर ऑर्गन नहीं चलेगा, हमारी बॉडी फंक्शनिंग, दिल की धड़कन नहीं होगी, तो लेग, आई कुछ नहीं कर सकती, तो आंसर इज हार्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके रीजनिंग क्वेश्चंस। फूड इज टू स्टमक, फूड किसको भरने के काम आता है, फूड का इंजन क्या है, आपका स्टमक। तो फ्यूल किस में, प्लेन में काम आएगा, ट्रक में या इंजन, आंसर इज इंजन। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट क्या है, 11, 21, 31 या 41। देखिए 11, 31, 41 they are not divided by something, these are prime numbers, ठीक है। बट 21 इट इज़ अ डिविजिबल नंबर, इसको हम डिविजिबल कर सकते हैं, चाहे ये 7 से करो चाहे आप 3 से करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिसिंग लेटर्स, ये दी हुई है आपको श्रृंखला ए सी सी ए सी सी ए सी सी ए। पहले आप इधर से देखिए सी सी 4 बार सी, तो ये सीक्वेंस देखो कि 1 बार 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, सी की कवर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक सी, 2 सी, 3 सी, 4 सी कवर। अब वैसे ही हमें ए करना है, तो यहाँ से ए सी सी, यहाँ से ए तो कवर कर रहा है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। यहाँ पे कितने, अगर ये 3 की श्रृंखला है तो ये भी 3 की श्रृंखला होनी चाहिए, तो ये 3 हो गए आपके। फिर यहाँ पे कितनी श्रृंखला है, ये 3 है, तो इसको कौन कवर करेगा, ए, तो ये आपका बनेगा सी, ठीक है। ये क्या बना आपका बी, देखिए इस श्रृंखला में आपका क्या है, ए सी सी ए, तो अगर यहाँ देखिए ये 2, फिर इसके बाद इसने डैश किया है सी सी ए, फिर सी सी और सी, और उसके बाद है ए, ठीक है। तो अगर देखिए जाए ए सी सी ए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए सी सी है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसका मतलब 2, इससे पहले क्या होना चाहिए, एक सी होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 सी की सेशंस खत्म। अब यहाँ पे ऑलरेडी ए है, यहाँ पे ए, क्योंकि दूसरी सीरीज 2 की चलानी है, तीसरी सीरीज ए की है, ठीक है। तो दूसरी सीरीज में ये 3 ए हो गए और ये चौथा, तो ये सेशन क्या बनेगा आपका, एक साइड आपकी सी की सीरीज है, एक साइड आपकी ए की सीरीज है, तो वो क्या चल रही है, एक सी की सीरीज भी 1, 2, 3, 4 पे चल रही है, और ए की सीरीज भी 1, 2, 3 एंड 4। देखिए रीजनिंग इस तरह से करवा रही हूँ, आपको कंसेप्चुअल या कुछ भी देखना है आप और भी जगह फॉलो कर सकते हो, बट द कंसेप्ट यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस के बेसिस पे लिया जा रहा है। कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं समझाने की, अगर रह गया तो भी आप मुझे बता देना, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। एक एसर, ये है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर एसर यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। इसमें कितने वर्ड्स हैं जो एसर के आप यूज़ कर सकते हो, तो एसर जो है, देखिए एसर से आपने कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो सबसे पहले एसर से देखो, ए रेस बनता है, ठीक है, RACA, केयर बनता है और एकड़ बनता है, ठीक है, रेस, केयर एंड एकड़, तो हो गया आपके 3 वर्ड्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इन सर्टेन लैंग्वेज लेटेस्ट इज रिटन एज, लेटेस्ट, मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि मुझे लिखने को हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ लेटेस्ट, कैसे लिखा गया है आपका, IDQHP, रुको HPW, ठीक है। अब इसमें सीरीज देखो, ये आपकी क्या सीरीज चल रही है, यहाँ पे -2 है, तब यहाँ से +2,
ये -2 की सीरीज़ है, ये +2 की सीरीज़ है, ये +2, एक -2 है, एक +2 है, मतलब L का I मतलब दैट इज़ द रिवर्स वर्ड्स, 2 रिवर्स वर्ड्स के बाद आपका I आता है। A से अगर D देखो तो इसमें A से आगे एक आपकी रिवर्स सीरीज चल रही है, एक लाइन आपकी, एक वर्ड रिवर्स चल रहा है और एक आपका नेक्स्ट चल रहा है, एक सक्सीडेड है और एक प्रिसीडेड है। तो पहली जो आपकी है पेपर्स, अगर देखा जाए पेपर्स तो पहला अक्षर जो है दैट इज प्रिसीडेड, तो पेपर में आपका क्या आना चाहिए, MNOP, तो यहाँ पे M-2 क्योंकि OP आएगा, A B और C +2 यहाँ पे D, फिर यहाँ पे आपका -2 है तो यहाँ पे भी M, ठीक है, EFGH, राइट। R जो है आपका क्या आ रहा है, माइनस, ये +2 हो गया तो ये माइनस आएगा, तो माइनस क्या आएगा आपका, देखिए OPQR, तो यहाँ पे क्या आएगा, QR होता है तो PQ आएगा, O जो आएगा दैट इज -2, STU जो आपका आना चाहिए, इसमें क्या है S है ना, तो इसमें +2 चल रहा है तो TUV, तो आपका जो सीरीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए MD, यस ये वाली MDH, सॉरी ये नहीं, MDMHOV, आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। देखिए अब आपका ये सीरीज देखते हैं हम, इफ रेल इज, यहाँ तक क्लियर है सबको, इफ सॉरी इस पे हम ये कर लेते हैं, ये इंजन, ये 21, ये आपका दिस इज 3, तो अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं आपका, अगर रेल 5796 लिखा गया है तो टेप कैसे लिखा जाएगा, 3748, राइट, तो ये ऐसे लिखा गया, तो पेयर कैसे लिखा जाएगा, देखिए R वर्ड अगर P देखें तो P आ रहा है 4, A वर्ड इन्हीं में से आपने देखना, तो A देखिए 7 आ रहा है, फिर उसके बाद I देखिए 9 आ रहा है और R आ रहा है 4, तो आंसर इज आपका 4795, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 4795, तो ये सीरीज है, ये लेटेस्ट है। देखिए पेपर से अगर आप रीजनिंग करोगे, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जहाँ से रीजनिंग के सेशंस आपको डिटेल में मिलते हैं वो भी कीजिए, लेकिन एक चीज़ मैं पक्का बोल रही हूँ कि अगर आप पेपर्स के सेशंस भी करेंगे तो कई क्वेश्चंस यहीं से रिपीट हो जाएंगे, क्या पता आपको कोई क्वेश्चन आ जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा पेपर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस की है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ शेयर, रिकमेंड, जितने कैंडिडेट्स आज देख रहे हैं ना, जैसे पिछला सेशन गया, अगर आज सेशंस में 2 बच्चे बढ़े तो मेरी आपसे उम्मीद है कि और बच्चों को बढ़ाइए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जो है फ़ायदा ले सकें। अगर आप शेयर नहीं करोगे ना, अपनी तक लिमिट रखोगे, तो मेरी इस मेहनत का कोई फल नहीं, या मेरी मेहनत आपको पसंद नहीं आ रही है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं सेशंस तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड नाइट स्लीप, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कूल। ठीक है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना।